जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बाल विकास यानी सीडीपी के टॉप 150 वन लाइनर क्वेश्चन जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालक का अध्ययन किससे संबंधित है? बालक का अध्ययन किससे संबंधित है? बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास से। विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? गर्भाधान से। कब से? गर्भाधान से। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सतत। कैसी होती है? सतत। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का प्रथम शिक्षक कौन होता है? बाल विकास का प्रथम शिक्षक कौन होता है? माता। शिक्षा का प्रथम विद्यालय किसे कहा जाता है? शिक्षा का प्रथम विद्यालय किसे कहा जाता है? परिवार को। बालक के सामाजिक कार्य का प्रथम माध्यम क्या है? परिवार। क्या होता है? परिवार। शिशु का सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। किसमें? शैशवावस्था में। बाल विकास का मुख्य आधार क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। कैसा है? वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? बीने एवं साइमन ने। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? विलियम स्टेन ने। सीखने का सबसे सरल नियम किसने दिया? सीखने का सबसे सरल नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। करके सीखना सिद्धांत किसने दिया? करके सीखना सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। अगला क्वेश्चन है, खेल आधारित शिक्षा का समर्थन किसने दिया? खेल आधारित शिक्षा का समर्थन किसने दिया? फॉरवेल ने। किसने? फॉरवेल ने। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फॉरवेल। कौन हो जाएंगे दोस्तों? फॉरवेल। मोंटेसरी पद्धति का प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी। कौन है? मारिया मोंटेसरी। बालक को शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? बालक को शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? जॉन डेवी ने। किसे माना है? जॉन डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टेनहोल को। किसे? स्टेनहोल को। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विल्हेम बुट ने। किसे? विल्हेम बुट ने। अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। किसने? बंडूरा ने। प्रयास एवं त्रुटि किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोल्हर ने। किसने? कोल्हर ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पॉवलोग ने। किसने? पॉवलोग ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। किसने दिया दोस्तों? स्किनर ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रॉइड ने। किसने? फ्रॉइड ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग ने। बुद्धि लब्धि का सामान्य मान कितना माना जाता है? 100। कितना माना जाता है? 100। प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए प्रेरित करना। क्या है? सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, स्मृति का पहला चरण क्या है? स्मृति का पहला चरण क्या है? अधिग्रहण। क्या है? अधिग्रहण। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? एबिंगहॉस ने। किसने? एबिंगहॉस ने। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। बालक जन्म कैसे होता है? बालक का जन्म कैसे होता है? संभावनाओं से परिपूर्ण। कैसे? संभावनाओं से परिपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है?
अनुभव क्या होता है? अनुभव। व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक किसमें होता है? परिवार में। किसमें? परिवार में। बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा। बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है दोस्तों? मातृभाषा। रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? पियाजे। कौन माने जाते हैं? पियाजे। सामाजिक रचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? वायगोस्की। कौन है? वायगोस्की। अगला क्वेश्चन है, स्मृति पथ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? वायगोस्की ने। किसने? वायगोस्की ने। बालक में जिज्ञासा किसका लक्षण है? जिज्ञासा किसका लक्षण है? अधिगम का। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावी बनाना। क्या है? शिक्षण को प्रभावी बनाना। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू सामान्यता कितना माना जाता है? 120 से अधिक। कितना? 120 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन विचारों से। किससे है? नवीन विचारों से। बालक के विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? प्रारंभिक बाल अवस्था। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम की प्रगति जानना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। क्या? सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार कौन सा है? वंशानुक्रम और वातावरण। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर क्या कहलाती है? मस्तिष्क उन्मुखी विकास। विकास की दिशा केंद्र से बाहर अंगों की ओर क्या कहलाती है? निकट से दूर विकास। अधिगम का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? अनुभव द्वारा अधिगम। क्या है? अनुभव द्वारा अधिगम। शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? बालक को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार से वंचित परिवर्तन लाना। अधिगम के प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? गतिविधि। क्या है? गतिविधि। खेल विधि का सबसे अधिक समर्थन किसने किया? फॉरवेल ने। किसने किया था दोस्तों? फॉरवेल ने। मोंटेसरी पद्धति का मुख्य आधार क्या है? स्व शिक्षा। क्या है? स्व शिक्षा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पहल है? कौन सी पहल है? संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था। कौन सी? संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। कौन सी है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। वायगोस्की के अनुसार सीखने का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक अंतक्रिया। क्या है? सामाजिक अंतक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग की अवस्था किससे संबंधित है? वायगोस्की से। किससे? वायगोस्की से। थॉर्नडाइक का प्रथम नियम कौन सा है? कौन सा है? तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक का दूसरा नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। कौन सा है? अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक का तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव नियम। कौन सा है? प्रभाव नियम। क्वेश्चन है, स्किनर किस प्रकार के अधिगम के समर्थन में थे? क्रियात्मक अनुबंधन से। किससे? क्रियात्मक अनुबंधन से। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया था? कुत्ता पर। किस पर? कुत्ता पर। कुहलबैक के अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? चिंपैंजी पर। किस पर? चिंपैंजी पर। बंडूरा सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम। किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के व्यक्तित्व के 3 भाग कौन कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। कुहलबैक का सिद्धांत किससे संबंधित है? कुहलबैक का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुबुद्धि सिद्धांत का। किसका? बहुबुद्धि सिद्धांत का। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की मानी जाती है? 8 प्रकार की। कितनी? 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, स्टेनबर्ग का सिद्धांत
किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत से। किससे? त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत से। बुद्धि का मापन किससे से किया जाता है? बहुबुद्धि परीक्षण से। किससे? बहुबुद्धि परीक्षण से। सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या है? मौलिक चिंतन। क्या है? मौलिक चिंतन। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषता क्या कहलाती है? तीव्र सीखने की क्षमता। क्या? तीव्र सीखने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अभिप्रेरणा होता है। आंतरिक प्रेरणा किससे उत्पन्न होती है? स्वयं बालक से। किससे? स्वयं बालक से। बाह्य प्रेरणा किससे प्राप्त होती है? बाहरी पुरस्कार या दंड से। स्मृति का अंतिम चरण कौन सा है? स्मृति का अंतिम चरण कौन सा है? पुनः स्मरण। क्या है? पुनः स्मरण। क्वेश्चन है, विस्मरण वाक्य किसने दिया? एबेकहॉस ने। किसने? एबेकहॉस ने। बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का स्थान क्या है? द्वितीय स्थान। क्या है? द्वितीय स्थान। अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है? आत्मानुशासन। कौन सा? आत्मानुशासन। मूल्यांकन का आधुनिक स्वरूप क्या है? क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, निंदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निंदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कठिनाइयों की पहचान करना। क्या है? कठिनाइयों की पहचान करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान। कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान। संज्ञानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में। कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में। समावेशी शिक्षा किसके लिए है? सभी बच्चों के लिए। किसके लिए? सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना क्या है? समावेशी शिक्षा। क्या है? समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सीखने की प्रक्रिया का केंद्र कौन है? बालक। क्या होता है दोस्तों? बालक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? बालक की रुचि। कैसा? बालक की रुचि। एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बालक केंद्रित दृष्टिकोण। क्या होता है? बालक का केंद्रित दृष्टिकोण। सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षार्थी। क्या है? शिक्षार्थी। अधिगम का सर्वोत्तम आधार क्या है? अनुभव। क्या होता है? अनुभव। बालक में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? आत्मानुशासन। कैसा होना चाहिए? आत्मानुशासन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वगुणीय विकास। कैसा? व्यक्तित्व का सर्वगुणीय विकास। करके सीखना किस शिक्षण का सिद्धांत आधार है? क्रियात्मक शिक्षण। कैसा? क्रियात्मक शिक्षण। बालक में जिज्ञासा का विकास किससे होता है? प्रश्न पूछने से। किससे? प्रश्न पूछने से। बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? परिवार। कौन सी होती है दोस्तों? परिवार मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? जन्म से। कब से होती है? जन्म से। सीखने का सबसे प्रभावी वातावरण कौन सा होता है? लोकतांत्रिक वातावरण। कैसा? लोकतांत्रिक वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षण एवं अधिगम से। किससे? शिक्षण एवं अधिगम से। बालक के व्यवहार का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? मनोविज्ञान में। किसमें? मनोविज्ञान में। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बीने ने। आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का औसत स्तर कितना माना जाता है? 100। कितना माना जाता है? 100। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा देने का सिद्धांत किसने दिया? बालक केंद्रित शिक्षा। किसने? बालक केंद्रित शिक्षा। शिक्षा का सबसे प्रभावी साधन क्या है? विद्यालय। क्या होता है दोस्तों? विद्यालय। क्वेश्चन है, अधिगम में पुनरावलन का सिद्धांत किसने दिया?
इसके नैने किसने दिया दोस्तों? इसके नैने। सकारात्मक पुनरावलन से क्या होता है? सीखना बढ़ता है। क्या? सीखना बढ़ता है। नकारात्मक पुनरावलन का उद्देश्य क्या है? वंचित व्यवहार बढ़ाना। क्या? वंचित व्यवहार बढ़ाना। दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुधार करना। क्या होना चाहिए? सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास का संबंध किससे है? भावनाओं से। किससे? भावनाओं से। सामाजिक विकास का संबंध किससे है? समाज में समायोजन से। किससे? समाज में समायोजन से। नैतिक विकास का संबंध किससे है? सही और गलत की समझ से। किससे? सही और गलत की समझ से। भाषा विकास का पहला माध्यम क्या है? परिवार। क्या होता है? परिवार। अगला क्वेश्चन है, बालक सबसे अधिक किस विधि से सीखता है? अनुकरण से। किससे? अनुकरण से। खेल बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास। कैसा? शारीरिक विकास। कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं का सम्मान क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? प्रत्येक बालक अलग होता है। प्रतिभाशाली बालक के लिए कैसी शिक्षा उपयुक्त है? समृद्ध शिक्षण। कैसी? समृद्ध शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालक को क्या चाहिए? अतिरिक्त सहायता। क्या चाहिए? अतिरिक्त सहायता। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को क्या मिलता है? अवसर समान। क्या मिलता है? अवसर समान। रचनात्मकता का मुख्य गुण क्या है? मौलिकता। क्या होती है? मौलिकता। बालक में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? प्रोत्साहन से। कैसे? प्रोत्साहन से। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? निष्पक्षता। क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता। प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? बालक की सक्रिय भागीदारी। क्या है? बालक की सक्रिय भागीदारी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीखने का आकलन। क्या है? सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन है, निरंतर मूल्यांकन से क्या लाभ होता है? निर्मित प्रगति का पता चलता है। निंदनात्मक प्रतिक्षण का उद्देश्य क्या है? सीखने की कठिनाई की पहचान। क्या है? सीखने की कठिनाई की पहचान। उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? कठिनाइयों की पहचान के बाद। कब? कठिनाइयों की पहचान के बाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण। कैसा? मित्र के समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीखना कब प्रभावी होता है? सीखना कब प्रभावी होता है? जब बालक सक्रिय हो। कैसे हो? जब बालक सक्रिय हो। बालक में आत्मविश्वास का विकास किससे होता है? स्वयं कार्य करने से। कैसे? स्वयं कार्य करने से। अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? बालक को समझाता है। क्या? बालक को समझाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी अधिगम। बालक की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है? निरंतर अभ्यास। क्या होता है दोस्तों? निरंतर अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? सरल से कठिन की ओर। क्या? सरल से कठिन की ओर। शिक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? विशेष से सामान्य की ओर। क्या है? विशेष से सामान्य की ओर। एक आदर्श शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बालक के शारीरिक विकास के प्रति समर्पण। क्या है? शारीरिक विकास के प्रति समर्पण। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।